हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं 44 रुपीज के बम की। साथ में बात करेंगे डिक्सन का शेयर, कुछ ऐसे शेयर जो कर देंगे आपको बर्बाद अगर आपको ना मालूम हो तो। राकेश झुनझुनवाला का फार्मा का स्टॉक क्या चल रहा है, मदरसन सुमी Q4 के रिजल्ट के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और कल के लिए बेहतरीन स्टॉक, और साथ में 1000 रुपए जीतने का बेहतरीन मौका जो हर दिन लोग जीत रहे हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। सबसे पहले तो ये जो शो है ये 8:30 बजे लाइव होता है, लेकिन आज फ्री टेक्निकल एनालिसिस की क्लास थी, इसीलिए ये वीडियो 9:30 बजे लाइव हो रहा है। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने 8:30 बजे के शो का मजा लिया होगा। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए, आज ये 44 रुपए का शेयर कौन सा है। इस शेयर का नाम है HFCL, जिसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, आप उसको जरूर देखिएगा। अब उसमें लेटेस्ट अपडेट है। मैंने प्रॉमिस किया था, या जब भी मैं किसी कंपनी के एनालिसिस करता हूं मैं कहता हूं कंपनी से दोस्ती के बाद उसके रीसेंट डेवलपमेंट को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि अगर वो स्टॉक फटने वाला हो तो भी हम फायदा ले पाएंगे, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो आपको तसल्ली हो सकती है कि कंपनी सही ट्रैक पर चल रही है। तो HFCL के बारे में शॉर्ट में बोलूंगा कि ये सप्लाई करती है टेलीकॉम इक्विपमेंट को, फाइबर ऑप्टिक्स को, जो कि इंडिया के जाने माने सारे ऑपरेटर ऑलमोस्ट हैं, जिसमें से रिलायंस जियो इनके मेन क्लाइंट में आते हैं। और अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो जो सरकार के द्वारा PLI स्कीम है उसमें पार्टिसिपेट करेगी टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये जो PLI स्कीम है वो 12,195 करोड़ का है, जो अगले कुछ दिन में आने वाला है। अब इसी खबर के साथ जुड़ा हुआ है डिक्सन का खबर, जहां पे डिक्सन में धूम मची हुई है। ऐसे तो डिक्सन की भी वीडियो भी मैंने बनाई है, मैं सब दिखाऊंगा, चार्ट पे भी दिखाऊंगा, वीडियो बनाई है वो भी दिखाऊंगा, जिससे कि जो भी हमारी परिवार से नए जुड़ रहे हैं वो कभी किसी भी चीज को मिस ना करें और पूरा फायदा ले सके। तो यहां पर अभी आपके सामने क्या आ रहा है, 5G आ रहा है, और 5G में यहां पर इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आत्मनिर्भर प्लान सबसे ज्यादा है और मेक इन इंडिया बनाना फर्स्ट प्रायोरिटी चल रहा है। और इससे पहले डिक्सन भी ऑलरेडी इस स्कीम के लिए अप्लाई करने वाला है, यानी 2 प्लेयर मैदान में आने वाले हैं। तो डिक्सन के साथ साथ HFCL, तो डिक्सन तो ऑलरेडी चल रहा है, HFCL आज चलना शुरू किया है। डिक्सन तो स्टॉक स्प्लिट के बाद थोड़ा रुका, लेकिन उसके बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस लगातार दे रहा है। तो अब सीधा चार्ट पे चलते हैं, जिससे कि आप समझ पाएं कि कहां पे क्या चल रहा है। चार्ट पे चलने से पहले जो नए लोग हों ये देखिए, जब भी आप हमारे चैनल पे आते हैं HFCL मुकुल आप डालिए, आपको उसकी वीडियो आ जाएगी। ये देखिए आपके सामने है HFCL की वीडियो। ऐसे ही हमने क्या कहा, डिक्सन की हमने वीडियो बनाई, डिक्सन मुकुल। मैं प्रॉमिस करता हूं आपके दिमाग में जो भी शेयर आएंगे, अगर कभी भी आप इस तरीके से करके सर्च करोगे 90% आपको वीडियो बनी हुई दिखेगी। आज से इस सर्च बटन को यूज करना शुरू कर दीजिए, चाहे फ्री टेक्निकल एनालिसिस हो, फ्री फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे पेनी स्टॉक हो, हर कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब आते हैं चार्ट पे, जहां पे HFCL का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जहां पे हमने आपके साथ शेयर किया था कि इसका जो रियल सपोर्ट है वो 36.80 का है। अब यहां से ये जो मैंने कहा ग्रीन कैंडल दिखी है, तो अभी नेक्स्ट फोकस, चूंकि हम दौर के ट्रेड नहीं करते हैं, जो इन्वेस्टर नीचे से लेके बैठे हैं उनके लिए ये एक एज अ बूस्टर हुआ कि कंपनी सही दिशा में, लेकिन एज अ ट्रेडर चाहे स्विंग लेना हो या इंट्राडे लेना हो तो वहां पर कुछ गर्माहट चाहिए। तो उस गर्माहट में जो पहला सपोर्ट है वो 41 का पास का है, या जो रियल ब्रेकआउट है वो 53.50 का है। उससे पहले इंट्राडे वाले या स्विंग वाले मैं अलाउ नहीं करूंगा, या कुछ मुझे लाइव मार्केट में लगेगा तभी मैं दूंगा। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उन्हें तसल्ली होनी चाहिए कि ये सही दिशा में जा रहा है। दूसरा है डिक्सन। डिक्सन तो बड़े प्यार मोहब्बत से जब दिया है भागा है। ये है 3500 का लेवल, जहां से रैली हुई। उसके बाद 2 दिन पहले वाली वीडियो में हमने 3950 का लेवल दिया, ये वहां से रैली किया 4260 का, और अब इस ब्रेकआउट के ऊपर वापस से भागेगा। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग अपना डिक्सन का चल रहा है। उम्मीद करूंगा डिक्सन तो आप लोग पकड़ के बिल्कुल बैठे हुए होगे, और बैठे हुए हो तो कमेंट में भी बताना और लाइक का बटन भी जरूर दबाना। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कुछ शेयर कर देंगे बर्बाद। मार्केट में न्यू ट्रेडर इन्वेस्टर रोज आ रहे हैं और उन्हें ये मालूम नहीं है कि अच्छे स्टॉक कौन से हैं, बुरे स्टॉक कौन से हैं। सबसे ज्यादा जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर सस्ते शेयर के चक्कर में फंसते हैं और उनका पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाता है। नए नए मार्केट में आते हैं और वो फंस जाते हैं। वहीं पर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें
इलिक्विड स्टॉक कहा जाता है, यानी जिन्हें खरीद लिए तो बेचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता है, ट्रेडिंग बहुत कम होती है। ऐसे किसी शेयर किसी भी इन्वेस्टर के लिए जोखिम वाले होते हैं। अगर आप खरीद भी लो और सोचो तेजी भी हो जाए, और जब आप बेचने जाओ आपको कुछ मिले ही नहीं, तो ऐसा प्रॉफिट किस काम का, क्योंकि फिर वहां से ऑपरेटर उसको गिरा देगा। तो एक्सचेंज एनएससी बीएससी टाइम टू टाइम इस चीज को अपने इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मार्केट में नए लोग आते हैं, उन्हें बताती रहती है, तो उन्होंने अभी बीएससी वालों ने 269 शेयर की लिस्ट निकाली है और एनएससी में 13 शेयर की लिस्ट निकाली है। ये ऐसे शेयर हैं जो सिर्फ दिखाने के ख्याली, जिसको ख्याली पुलाव कहा जाता है, बिल्कुल उस तरीके से। तो प्लीज जो भी नए भाई लोग हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एनएससी बीएससी की दोनों, उससे आप क्लिक करके उस लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर तो नहीं है, ये भी जरूर बताइएगा। साथ में वो फ्री वाली टेक्निकल एनालिसिस की क्लास अगर आपने नहीं की हो तो लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि याद रखिए, ऐसे जो शेयर होते हैं ना, यहाँ पे ऑपरेटर गेम बहुत एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि इसमें ऐसे तेजी होने वाला है, ये 2 रुपए का शेयर 200 रुपए हो जाएगा, और स्मॉल इन्वेस्टर उस लालच में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा, कोई मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा परिवार कभी इस तरह के शेयर में ना फंसे। एक चीज़ आप कह सकते हो कि अगर ऐसा ना करे तो अच्छा स्टॉक क्या है। देखिए, अच्छा स्टॉक की परिभाषा बहुत सिंपल है। क्वालिटी स्टॉक यानी ऐसी कंपनी जिसको आप जानते हो, जिसके काम को जान रहे हो, जिस कंपनी को आप अपने दादाजी के समय से जान रहे हो, दादाजी अपने पापा जी के समय से जान रहे हैं, और आपको ये लगता है कि ये कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, मेरे बच्चे के समय में भी ये डबल ग्रोथ करेगी। सिंपल, एकदम सिंपल। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बाटा, टाइटन, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एकदम सिंपल कहानी। बजाज फाइनेंस, बिल्कुल ऐसा सिंपल रखिए। तो जो फ्रेशर हैं, एटलीस्ट फ्रेशर हैं, उन्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। कॉलगेट, डाबर, ये वो चीजें हैं जो आपको कभी दिक्कत नहीं देंगी। फिर धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते हो तो चीजों को करने लगो, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला के फार्मा शेयर के बारे में। क्या नाम है उस शेयर का, कमेंट बॉक्स में जल्दी तो बताइए, देखते हैं कौन सा फार्मा शेयर आप बताते हो। यस, बिल्कुल सही, ल्यूपिन। यहां पर 1.60% का स्टेक होल्ड है और ल्यूपिन चल भी रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, फार्मा 3 स्टेप में चले थे। पहले स्टेप में कुछ फार्मा चले, दूसरे स्टेप में फिर कुछ और ल्यूपिन चला तीसरे स्टेप में। अब वहां पर साथ में एक गुड न्यूज भी है कि ल्यूपिन ने अनाउंस किया है कि एफडीए एक्सेप्टेंस मिल गया है इन्हें, वो बायोसिमिलर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें इन्हें $3.66 बिलियन का एनुअल सेल का उम्मीद है, और इस चीज के कारण इसको तेजी दिखी है। बट ये तो एक टेम्पररी न्यूज होती है। ओवरऑल ल्यूपिन अच्छा चल रहा है, चार्ट पे भी अच्छा है। किस तरीके से वो हम एक साथ देखेंगे। पहले हम मदरसुमी को भी जान लेते हैं, फिर ल्यूपिन और मदरसुमी के चार्ट को एक साथ देखेंगे, और आप उस लेवल को नोट कर लेना। मदरसन सुमी ने रिपोर्ट किया है कि 289% ईयर ऑन ईयर राइज कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में है। 713.6 करोड़ का प्रॉफिट, ये क्वार्टर एंडेड मार्च के हिसाब से, जो मार्च का है। यहाँ पर बोर्ड ने 1.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। जो यहाँ पर ग्रोथ आया है वो आया है इनका वायरिंग हार्नेस बिजनेस से, और साथ में इनका मदरसन पैगू फॉर्म का जो बिजनेस है वहाँ से। अब दोनों में एक बड़ी प्यारी सी चीज़ होती है, क्या, लेवल। अगर न्यूज़ के साथ लेवल मिले तो धमाका होता है। कैसे धमाका होता है, चलिए देखते हैं। ल्यूपिन का चार्ट आपके सामने है। इसको बहुत टाइम ही, जब यहां से रैली हुई थी इस बड़ी कैंडल से, जो ये ब्रेकआउट था, जिन्हें भी याद हो, जो 8:30 का शो ऑलवेज फॉलो करते होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा। उसके बाद 1230, 1245 का हमने आप लोगों के साथ लेवल शेयर किया था कि इसके ऊपर नेक्स्ट ब्रेकआउट बनेगा। मार्केट ने कभी भी इसको नहीं तोड़ा, और आज फाइनली इसके ऊपर टूटा, तब 1267 गया। जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो 1247 की आई है। तो कल के हिसाब में जो ट्रेड होगा 1230, 1245 पे, जहां भी हमें बाइंग की कंफर्मेशन मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर बाइंग की कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। जिसमें से 1268 के ऊपर में अगर ये चलेगा तब अच्छा पावर आएगा, हाई ब्रेक करने पर अच्छा पावर आएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मदरसन सुमी के लेवल। मदरसन सुमी 237, 227 के ऊपर में मैंने कहा था आराम से होल्ड करके रखने को।
एंड फाइनली आज ब्लास्ट हुआ है। अब इस ब्लास्ट में जो इसने हाई मारा है 272 का मारा है, और अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस वाला लेवल है वो है 260 का, यानी 260 के ऊपर में मदनसन सोमी अच्छा रहेगा। तो ये लेवल भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आज किसी ने 237 के लेवल होल्ड नोट करके रखे थे और आज उन्होंने ट्विटर पे हमें बताया कि सर पैसे कमाए, तो ये होता है नोट करके रखने का फायदा। अब सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल के स्टॉक जानने से पहले कल के सवाल के विनर कौन है। कल हमने सवाल पूछा था कि प्रॉफिट 1 घंटे में कमाने के बाद क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए या ट्रेड बंद करने चाहिए, क्योंकि ये मैंने सिखाया है। तो मैंने कहा था जवाब मेरे अनुसार होना चाहिए। तो उस सवाल के विनर हैं सान देंग गो जी। वो प्लीज़ ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल की लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहती है। वो 1000 रुपये जीतते हैं, वो हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और उनका जवाब क्या था कि जब भी हमें 1 घंटे में प्रॉफिट मिलता है हमारे सिस्टम को क्लोज कर देना चाहिए, घर जाना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मी माता घर आ रही है तो उनका स्वागत करें, सम्मान करें, और हमेशा मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, इसलिए दिन भर भागा दौड़ी ना करें, वरना कहीं भी आप नुकसान में आ सकते हैं। ये अपने आप में मैं चाहता हूं कि बेस्ट आंसर वो होता है जो मैं आपको एकदम आपके मैंगो पीपल के अंदाज में बताता हूं, और लगातार विनर वही हो रहे हैं। आप गौर करो तो मैं सवाल भी ऐसे ही पूछ रहा हूं जिससे आपकी लर्निंग स्किल या जो नए हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं वो इस चीज़ को समझें, इसके पावर को समझें। अब आज का नेक्स्ट सवाल, कल विनर बनेंगे वो। सवाल ये है कि स्विंग ट्रेडिंग का सीक्रेट क्या है। जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने उसका सीक्रेट बताया है। तो क्या है सीक्रेट, ज़रूर बताएं, जिससे बनता है बम्पर प्रॉफिट। जो सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में वो जीतेंगे 1000 रुपये। तो ये है हमारा आज का सवाल। अब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ कल के बेहतरीन स्टॉक, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है आपके फायदे का सौदा। कल देखिए हम जो भी ट्रेड देते हैं, अगर आप नए हैं ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट की क्या न्यूज़ है आपको पता चलेगी। आदित्य बिरला फैशन कल 195 पे दिया, 200 रुपये का हाई मारा, हमने अपडेट कर दिया। पीएनबी हाउसिंग में ब्लॉक डील हमने अपडेट कर दिया। डिक्सन वीडियो के प्रूफ के साथ, जैसे 3500 से दिलाया था 4230 गया, 3950 से दिलाया था 4230 गया, वो अपडेट हो गया। उसके अलावा किस तरीके से बेहतरीन मोनोपोली बिजनेस कौन है वो मैंने अपडेट कर दिया। आज हमने वही ल्यूपिन का चार्ट यहाँ पे अपडेट किया जो हमने दिया था पहले से। उसके बाद ये फॉर्म हमने डाल दिया, अगर फ्री टेक्निकल एनालिसिस की किसी ने नहीं ज्वाइन की हो। और ये देखिए वो मदर सुमी का है कि कोई फॉलोअर थे, 237 से लिया, पैसा कमाया। ये वो चीज़ है। और ये है एक हाउसवाइफ का फीडबैक जो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जिनके बच्चे 14 साल 15 साल 12 साल के हैं वो ज़रूर देखें कि कैसे मैम ने जब क्लास लिया तो अपने साथ 14 साल के बच्चों को भी सिखाया, जो कि मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे पेरेंट को सैल्यूट करने का दिल करता है। और वो बच्चे ने कितना अच्छा सीखा वो आप खुद पढ़िए कि क्या कहा गया है। ये वो चीज़ है ना मेरे भाई कि अगर आप समझ गए तो आपके अंदर वो सीखने का जुनून, क्योंकि देखो लॉकडाउन में अगर आपने पैसा कमाने का सेकंड रास्ता नहीं देखा और अगर आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही गलत काम है, बहुत ही गलत काम है। और ये मैं नहीं, दुनिया का हर एक इंसान बोलता है। वहाँ पर लोग आगे बढ़कर खुद भी सीख रहे हैं, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपने फैमिली में सिखा रहे हैं। वहाँ पे अपने बच्चे 14 साल 16 साल के आ रहे हैं। ये सैल्यूट वाली बात है। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि जो 10 जून की क्लास है बिल्कुल इसी तरीके से करें। जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं अपने बच्चों को बगल में बैठाएं, जरूर बैठाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और देखिए कि किस तरीके से आपके बच्चे इस चीज़ को अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। अब आते हैं फर्दर, किस तरीके से देखिए शुभम जी ने कमाया, किस तरीके से फ्री फॉलोअर ने पैसा कमाया। तो ये है सही तरीके से फॉलो करने की पावर। अब आते हैं कल का स्टॉक, और पुराने स्टॉक को भी कवर करेंगे और नए को भी कवर करेंगे। यहाँ पर आपके सामने रिलायंस है। रिलायंस में 2200 2230 के ऊपर रियल ब्रेकआउट है। आज मार्केट फाइनली वहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो फाइनली हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी हमारी कहानी है जहाँ से हम शुरू करते हैं। लुक हेयर, मार्केट ऊपर गया था, मैंने क्या कहा था 15,435 मेरा लेवल है, हम तो उसी का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। लुक हेयर, यहाँ पर क्या कहानी हुई, 15,459 आया, थोड़े से पॉइंट से मिस हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा पॉइंट आया, बट मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करता है मेरे दोस्त। कहीं से कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है।
तो इस तरीके से कहानी है। और कल के लिए भी ट्रेडिंग में मैं लाइव मार्केट में निफ्टी का कुछ दूंगा। मुझे लगता है कि कल लाइव मार्केट में कुछ बन सकता है, तो ट्विटर और टेलीग्राम से अगर जुड़े रहेंगे, अगर बनेगा तो मैं दूंगा। सेम कहानी देखिए, बैंक निफ्टी जो हमारा सपोर्ट था 34940 का, वहां से ऊपर गया था, लेकिन मैंने क्या बोला कि ऊपर गया कोई जल्दबाजी न करो, वापस आएगा तभी करेंगे। भले आज 100 पॉइंट से मिस हो गया, कोई बात नहीं, कल भी वही लेवल है। क्यों? भाव भगवान है। जब तक आपका प्राइस नहीं आता है कोई जल्दबाजी मत कीजिए, वरना आप अटक जाइएगा। तो निफ्टी के लेवल हमने दे ही दिए। अब आदित्य बिरला फैशन के बारे में बात कर लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन 195 के ऊपर देख लीजिए किस तरीके से प्रॉपर सस्टेन है। अब यहाँ पर एक चीज, नए जो भी हमारे फैमिली से जुड़ रहे हैं, मेक और ब्रेक क्या है जिसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, जिससे मेक और ब्रेक कोई ये ना कह सके क्या है। मान लीजिए कि ये जो है 195 का लेवल है, और ये 195 के लेवल पे क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, करेक्ट है। इस 195 के लेवल से अगर ऊपर जाता है तो आपको बाइंग कंफर्मेशन बिल्कुल मिलेगा, वो जो 5 मिनट की ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है उससे, चाहे आपका कहते हैं वीवैप है, स्टॉकेस्टिक RSI हो, इन सब से आपको मिलेगा। और नहीं मिलता है तो कोई जल्दबाजी नहीं, किसी दूसरे में ट्रेड करेंगे, या फिर नीचे टूटता है तो सेलिंग साइड जाएंगे विद कंफर्मेशन। अब आदित्य बिरला के बाद पीडीलाइट देखिए एकदम किस तरीके से अटका हुआ है। अब चाहे ऊपर निकले तो ऊपर फटेगा, नीचे निकले तो नीचे फटेगा, क्योंकि एकदम फ्लैग फॉर्मेशन में खड़ा है। वहां पर ऊपर निकलने के लिए इसको 2110 2125 तोड़ना पड़ेगा, और नीचे टूटने के लिए इसको 2040 तोड़ना पड़ेगा। नीचे टूटने के लिए इसको 2040 तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है जिसका आप पूरा फायदा ले सकते हैं। एक स्टॉक जो मैं लगातार छोड़ूंगा नहीं वो है ABB इंडिया। एकदम आराम से मैं तो बोल चुका हूं कि भैया जिसकी ट्रेन हो ध्यान रखिएगा, और इस ट्रेन में ये स्विंग की कहानी है, जहां पे आप इस स्विंग की कहानी में अब इसका जो नया एक सपोर्ट टाइप आप देख सकते हैं वो है 1659 जैसा। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है आपके सामने रिजल्ट है और मौका आपके सामने है। एक स्टॉक वी गार्ड ब्रेकआउट हुआ, हमें एंट्री का मौका नहीं दिया, लेकिन अब वापस से आ रहा है नीचे धीरे धीरे। तो 261 251 हमारा लेवल है जिस पे हम फोकस करेंगे और उसका पूरा फायदा लेने की कोशिश करेंगे। पेपर में लेवल जरूर नोट कीजिए। देखिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग बहुत सारा ट्रेड करते हो, इधर उधर करते हो, तो भी पैसा नहीं बनता है। यहाँ पे हम आपके लिए दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं। आप सिर्फ जो हमारे दिए हुए लेवल है उसको पेपर में नोट करो, और उसका अपडेट मैं ट्विटर टेलीग्राम पे देता हूँ, उससे मैच करो और फायदा लो। क्या दिक्कत है? बजाज फाइनेंस 5830 5850 ये है इसका मेक और ब्रेक। और मेक और ब्रेक कैसे होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अभी तुरंत, तो कोई ये नहीं कहिएगा कि मेक और ब्रेक हमें समझ में नहीं आया। नेक्स्ट स्टॉक है कोफोर्ज का। यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्यार से 3500 के ऊपर ये सस्टेन किया हुआ है। लगातार हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं। अब हौले हौले ऊपर जा रहा है, वो इसकी कहानी है, बट मौका आपके सामने है। उसके बाद एक IGL फाइनली अनलॉक हो रहा है। अनलॉकिंग की पीरियड में 539 के ऊपर में ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, याद रखिएगा। नई एंट्री है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में जो लेवल हैं वो 1400 के लेवल हैं। तो 1400 देखिएगा, 2 4 5 10 रुपए का कोई वैल्यू नहीं होता है, याद रखिएगा। आप लोग जो सबसे ज़्यादा फंसते हैं 2 4 रुपए के चक्कर में ज़्यादा फंसते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को बहुत ही दिमाग से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। नेक्स्ट है HDFC लाइफ। कह के थक गए, 660 657 660 657, नहीं टूटेगा फटेगा, नहीं टूटेगा फटेगा। लुक हेयर, आराम से एवरीडे ट्रेडिंग दे रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त। अगर आपने अनगिनत टाइम ट्रेडिंग दे दी, अनगिनत मतलब आप पता नहीं आप कौन सा ट्रेड ढूंढते हो, यहाँ पे हर दिन एक ट्रेड मिल जाता है, हर दिन। और जो पकड़ के बैठे, जैसे याद है IT शेयर काफ़ी दिन तक नीचे में ट्रेड दिया और फिर चला तो फाइनली भागा। तो सेम इस चीज़ को समझिए, ये एक मेजर लेवल बन गया है जो मैं हर बार हर दिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट न्यू एंट्री है HDFC AMC, जहाँ पे 3014 और 3055 के ऊपर में हम ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं एज अ मेक और ब्रेक। और आज एक और नई एंट्री है अल्केम लैब की, जहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट लेवल है यानी मेक और ब्रेक लेवल है वो है 3170 का, 3170 का। और एक
बैंक के बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे थे, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली 427 के ऊपर बंद दी है, तो 427 के ऊपर में इट्स अ गुड साइन। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि चीज़ें को आप नोट करेंगे। जो मैं एडवाइस गाइड देने की कोशिश कर रहा हूँ उसका फ़ायदा लीजिए। फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट अलग है, और साथ में आपको बताइए कि कल क्या लगता है निफ्टी कहाँ बंद होने वाला है, और सही जवाब जो हमने पूछा है स्विंग ट्रेडिंग का सीक्रेट क्या होता है वो जो बताएंगे जीतेंगे 1000। और जिन्हें वो फ्री क्लास चाहिए फॉर्म भर दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।